आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा और ध्यान से सुने। जब एक लड़की अपने ससुराल आती है तो उसके ससुराल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो पसंद होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं होती। इसके कई कारण होते हैं और जो लोग उसे पसंद नहीं करते वो उसे परेशान भी करते हैं, क्योंकि उनको इतनी ही समझ होती है। वो नहीं समझते कि ये अपने माता पिता, भाई बहन, अपना पूरा परिवार मायका छोड़कर यहाँ पर आई है। हमें इसे परेशान करने के बजाय इससे अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसे माफ़ करके उसे अपनापन महसूस कराना चाहिए। अगर वो लड़की थोड़ी सहनशील, समझदार और संस्कारी होती है तो वह पूरी ईमानदारी और अपने प्यार प्रेम से सबके साथ व्यवहार करके उन्हें अपना बनाने की कोशिश करती है। जैसे कोई फूल बिना किसी को कुछ बताए माहौल में खुशबू फैलाता है, उसी प्रकार वह भी सभी को बिना कुछ कहे उनको समझकर अपना बना लेती है। फिर वो लड़की अपने ससुराल वालों के दिल का टुकड़ा भी बन जाती है और वही ससुराल वाले उसे अपनी बेटी की तरह रखने भी लगते हैं। परंतु कई बार अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देख लड़की सहन नहीं कर पाती है और इन्हीं कारणों के चलते रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए माता पिता को अपनी बेटी को ससुराल भेजने से पहले एक बात जरूर समझानी चाहिए। आप और हम सभी लोग ट्रेन और बस में सफ़र करते हैं। जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं तब हमें कोई नहीं बोलता है और ना ही बैठने की सीट देता है। उस समय अगर हम डिब्बे में चढ़ते ही कहेंगे कि हमें बैठने के लिए सीट चाहिए तो कोई हमें सीट नहीं देगा। उल्टा हमारे लिए उनके मन में नफ़रत भी पैदा होगी कि देखो कितना बोलती है, इसको चढ़ते ही सीट भी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम डिब्बे में चढ़कर देखते हैं सीट खाली नहीं है और फिर हम शांति से खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपने देखा भी होगा या किया भी होगा, सीट पर बैठे लोग थोड़ा थोड़ा खिसकते हैं और जगह बनाकर आपसे कहते हैं बहन यहाँ बैठ जाइए, और फिर आपसे बातें भी करने लगते हैं। कई बार तो दोस्ती भी हो जाती है और जब उतरने लगते हैं तो यहाँ तक भी कहते हैं आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा और इतना लंबा सफ़र कब तय कर लिया ये हमें पता ही नहीं लगा। इसलिए बेटी को ससुराल जाते ही यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही सभी लोग मेरे साथ व्यवहार करें। बेटी को ऐसे काम करने चाहिए कि ससुराल वाले बेटी के अनुसार ही काम करने लग जाएं। अगर सास उसे डांट भी दे तो उसको अपनी माँ समझकर और बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए अपनी बेटी से कहिएगा थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे ससुराल वाले लोग एक दिन भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकेंगे। और फिर आपकी बेटी कहेगी मुझे मायके की याद ही नहीं आती, और जब आप ये सुनेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी सबसे पहले नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।